हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल के बारे में। बेसिकली जब आप ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बाय करते हैं तो आपका प्राइस उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और जिस वजह से आपको लॉस हो जाता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेसिस पर यहाँ पर रिवर्सल को सीखने वाले हैं। कैसे परफेक्ट वे में आप रिवर्सल को रीड कर सकते हैं और वहाँ से आप एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जिसके बेसिस पर हम लोग एक स्ट्रेटजी भी प्लान करेंगे। आइए देखते हैं। गाइज, आप सबसे पहले इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट में आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये चार्ट के मूवमेंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक चार्ट का पैटर्न। यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से आपको अपसाइड जाता हुआ फिर देखने को मिला। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करने के बाद एक अपसाइड जाता है और यहाँ पर रिट्रेस करता है, यानी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आता है और नीचे के फिर एक साइड रिट्रेस करने के बाद फिर एक बार नीचे आता है और इस तरह से नीचे जाने के बाद नीचे के साइड यहाँ पर रिट्रेस करता है तो यहाँ पर फिर एक बार पुल बैक देखने को मिला है। यानी यहाँ पर जहाँ पर भी आपको प्राइस रिट्रेस करता हुआ देखने को मिलेगा उसी को रिवर्सल कहा जाता है और रिवर्सल के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जब भी रिवर्सल को देखना हो उससे पहले की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले चार्ट के बारे में आपको जानने से पहले आपको किसी भी चार्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस चार्ट में आपको सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही आपको वो कौन से जोन होते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर रिवर्सल और अच्छे तरह से देखने को मिलते हैं। जनरली इन्हीं लेवलों पर आपको प्राइस रिट्रेस होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस एक साइडवेज रेंज में रहा और प्राइस साइडवेज रेंज के बाद जैसे ही ये जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिला, इस रेंज को निकलने के बाद यहाँ पर एक प्राइस अपसाइड जाता है। अपसाइड के बाद यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला, यानी रिट्रेसमेंट देखने के बाद यहाँ पर फिर एक बार डाउन साइड फिर इस तरह से आपको देखने को मिला। यहाँ पर जब ये इस तरह के जब पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी देखने को मिलती हैं और इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर रिवर्सल को कंसीडर करते हैं। इसकी पहले के वीडियो में भी हमने जब कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था, वहाँ पर भी बताया था कि कैंडल की साइकोलॉजी में कैसे आपको यहाँ पर जब इस तरह की कैंडल्स देखने को मिले तो वहाँ पर किस तरह का यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल सकता है, यानी बायर और सेलर का इंटेंशन अगले मूव में क्या हो सकता है, वो हम लोग उसके बारे में भी हमने वहाँ पर बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, उससे भी कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप वहाँ से जान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि रिवर्सल हमेशा ही तब बनते हैं कि जब मार्केट में ट्रेंड बदलने के संकेत होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि जब यहाँ से ट्रेंड एक रेंज में ब्रेक करने के बाद अपसाइड जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल दिखाता है, तो यहाँ पर ट्रेंड बदलते हुए संकेत देखने को मिले। ऐसे यहाँ पर भी देखा कि इस तरह से आपको, और ये हर रोज़ हर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये डे टाइम फ्रेम में देखना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड, आपको ये संकेत जो होते हैं वो बदलते हुए देखने को मिलेंगे। जब बुलिश मार्केट में हो, यानी जब मार्केट अप साइड पर चल रहा हो, और ऐसे केसेस में जब ट्रेंड रिवर्सल आता है तो वहाँ पर आपको ये एक बियरिश रिवर्सल का शोध करता है। ऐसे ही जब प्राइस जब नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट यानी प्राइस रिवर्सल करेगा तो यहाँ पर बुलिश के संकेत देखने को मिलते हैं। बेसिकली यही दो चीज़ें होती है कि जब रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम लोग देखते हैं। अब इसको लेकर कुछ कैंडल्स का भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कुछ टॉप जो कैंडल्स होती हैं जो जिनका फॉर्मेशन रिवर्सल के संकेत के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जैसे बुलिश और बियरिश रिवर्सल को कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जब मार्केट में बियरिश मोमेंटम था, यानी मार्केट में जब गिरावट हो रही थी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल्स बनती है, ये किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरह की एक कैंडल्स बनती है जिसे हैमर बोला जाता है, और हैमर के बनने के बाद यहाँ पर ये एक रिवर्सल के तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके बारे में हमने यहाँ पर ये बताया था कि जब इस तरह की कैंडल्स होती है तो यहाँ पर सबसे पहले आप किस तरह से आप रीड कर सकते हैं, जब हैमर किस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
जैसे प्राइस ओपन होता है, ये ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस होने के बाद एक नीचे के लेवल पर यानी यहाँ पर जाता है, यानी इस जोन पर जहाँ पर ओपन होता है वहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पर पिछली कैंडल्स में भी आपने देखा था कि यहाँ पर सेलिंग थी, यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो सेलर का कंट्रोल था, और इस कैंडल में भी सेलर का कंट्रोल था। जैसे ये भी कैंडल्स बनती है इसमें भी सेलर का कंट्रोल होता है और ये प्राइस नीचे जाता है। इनिशियली एक नीचे लेवल पर जाने के बाद लोगों को लगता है कि यहाँ से अब एक प्राइस बाइंग मोमेंटम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर बायर लोग एक्टिव होते हैं, बायर लोग जैसे यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करते हैं तो प्राइस इनिशियली ऊपर जाने लगता है। यहाँ पर और भी कंट्रोल होता होता धीरे धीरे जब एक अपसाइड की ओर क्लोज कर देते हैं तो इस तरह की जो कैंडल्स बनती है जिसे हैमर बोला जाता है, और इस कैंडल्स में ज़्यादातर आपको बायर का कंट्रोल यानी प्राइस रिवर्सल के संकेत यहाँ पर परफेक्ट वे में देखने को मिल सकते हैं। जब इसके ऊपर अगली जब कैंडल्स बने तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। और फेक ब्रेकआउट बचने से पहले आप यहाँ पर क्या चीज़ देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर वॉल्यूम का भी इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम की कैंडल्स किस तरह से ये मूव बढ़ रही हैं, यानी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है तो यहाँ पर कंफर्मेशन के तौर पर यहाँ पर एक एंट्री यानी एक एंट्री के लिए यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पर एक एंट्री के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर भी देखा जाए तो दो बड़ी कैंडल्स ने जहाँ से प्राइस डाउनफॉल में गया था और एक रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर आपके 1:1 के हिसाब से भी टारगेट हो सकते थे, 1:2 के हिसाब से भी टारगेट हो सकते थे। तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल के लिए जब आपको बियरिश मार्केट में जब बुलिश रिवर्सल को कंसीडर करना हो तो आपको हैमर कैंडल्स को देखना होगा। ऐसे ही मार्केट जब बुलिश मोमेंटम यानी हाई ऑन हाई पर हो, हाई ऑन हाई पर जब ट्रेड कर रही हो तो ऐसे केसेस में एक जब आपने देखा कि जब बायर का पूरी तरह से मार्केट में कंट्रोल होता है उसके बाद यहाँ पर इस तरह की जब कैंडल्स बनती है तो जिसे बोला जाता है हैंगिंग मैन। ये भी हैमर जैसे ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो कलर का शेप होगा वो डिफरेंट कलर का होगा। गाइज इसके पहले की क्लास में भी हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था कि कलर को देखकर आपको ये डिसाइड नहीं करना है, आपको हमेशा ही उस कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में सीखना है, उस कैंडल्स में कंट्रोल किन का है इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट के लिए देखना चाहिए। जैसे इस कैंडल में आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि जब ये कैंडल्स जब ग्रीन बन रही थी तो ये जैसे ये कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर क्या कंट्रोल दिखाता है, ये कंट्रोल दिखाता है कि यहाँ पर सेलर का कंट्रोल है। अब यहाँ पर जैसे ही सेलर का कंट्रोल होता है अगली कैंडल्स से यहाँ पर रेड कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर इसके नीचे जैसे ये हैमर के नीचे यहाँ पर एक एंट्री के लिए यहाँ पर प्लान किया जा सकता था, और जैसे ही यहाँ पर आप एंट्री भी किए होते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके टारगेट हुए हैं। अब आप यहाँ पर ये सीख चुके हैं कि जब आपको बियरिश मार्केट में यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, लोअर लो बना रहा हो, तो ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन में आप हमेशा हैमर के साथ यहाँ पर बुलिश रिवर्सल के लिए आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। जब हायर और हाई पर ट्रेड करता हो मार्केट तो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल्स की पैटर्न्स की सहायता से आप यहाँ पर बियरिश रिवर्सल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। दो कैंडल्स यहाँ पर रिवर्सल को शो करती हैं। एक ऐसी अन्य कैंडल्स है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट करती है। इसका नाम है डोजी। डोजी के बारे में आप भी जानते हैं कि डोजी में हमेशा ही बायर और सेलर अग्रेसिवली बाइंग करते हैं। वहाँ पर दोनों का ही मेजरली कंट्रोल होता है। एक साइड बायर को लगता है कि यहाँ पर प्राइस इसके हम वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर हम बाय करेंगे, और सेलर को लगता है कि हम यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो इस वजह से दोनों प्राइस जब बाइंग और सेलिंग बराबर पोजीशन के साथ जब करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसे लेवल इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर इस तरह की जब कैंडल्स देखने को मिलती है यानी मार्केट में इनडिसीजन है, यानी मार्केट में अनिश्चितता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जब ये कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर आप हमेशा ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ये बनती है तो यहाँ पर एक आपको रिवर्सल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है यानी एक रेजिस्टेंस एरिया है, और रेजिस्टेंस कई तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकते हैं जो 500 या 1000 के लेवल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, या कहें एक ऐसा जोन जहाँ पर बार बार मार्केट वहाँ पर जाता है और वहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाती है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब ये रेजिस्टेंस पर मानकर चलते हैं कि ये डोजी कैंडल्स बनती है। अब डोजी कैंडल्स को जब आप हाई और लो मार्क कर लेंगे, जैसे यहाँ पर जिस तरफ जिनका भी कंट्रोल बढ़ेगा तो इनिशियली वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। जैसे इस कैंडल में आपने देखा कि यहाँ पर जो कंट्रोल बढ़ा है वो सेलर का कंट्रोल, यानी मार्केट में सेलर ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर सेल कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर सेलिंग कैंडल्स देखने को मिली यहाँ पर। यानी आप मान सकते थे कि जैसे यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क करेंगे और लो के नीचे जैसे ही कैंडल्स बनती है तो वहाँ पर हम सेल करना शुरू कर देंगे, और वहाँ पर भी हम लोग 1:1 के हिसाब से या 1:2 के हिसाब से यहाँ पर हम
टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए जा सकते हैं। गाइस, जब भी आप परफेक्ट वे में आप टारगेट और एसएल के लिए आप जानना चाहते हैं, तो इसको लेकर भी हमने एक डिटेल में वीडियो हमने एटीआर के बारे में वहाँ बताया है कि एटीआर एक परफेक्ट वे में स्टॉप लॉस कैसे आपको दे सकता है। आपको टेक्निकल, अगर आपको टेक्निकल की सहायता से आपको भी वो जानना है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। वहाँ पर हमने डिटेल में बताया कि वहाँ पर परफेक्ट वे में, वहाँ पर मैक्सिमम टाइम में आपको वहाँ पर एसएल नहीं हंट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको वो बताया था, और उसी के बेसिस पर 1:2 के हिसाब से, 1:3 के हिसाब से, या ट्रेलिंग एसएल के साथ वहाँ पर आप टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा डाउन साइड के लिए यानी ट्रेंड रिवर्सल होता है, यानी बुलिश मार्केट से बियरिश की ओर देखने को मिला। जब रेजिस्टेंस पर जब यहाँ पर डोजी की शेप देखने को मिली, जब यहाँ पर एक नीचे के लेवल पर आता है तो नीचे यानी 2-3 कैंडल्स की सेलिंग होने के बाद यहाँ पर भी एक कैंडल्स देखने को मिली। यहाँ पर भी इनडिसीजन है। अब डोजी यहाँ पर सपोर्ट पर मानकर चलते हैं, तो जब सपोर्ट पे बनती है तो यहाँ पर एक रिवर्सल का संकेत देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर्सल जैसे यहाँ पर देखने को मिला तो ग्रीन कैंडल्स ने मार्केट को अपसाइड लेकर गया है। तो यहाँ पर भी हाई और लो को आप मार्क करके यहाँ पर भी एक डिसीजन ले सकते थे, यानी यहाँ पर एक रिवर्सल के तौर पर कंसीडर किया जा सकता था। यहाँ पर भी इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। और भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये एक ब्लेंडिंग पैटर्न्स होते हुए देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर 2 कैंडल्स इस तरह से फॉर्मेशन होंगी, जैसे ये मानकर चलते हैं कि 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट की कैंडल्स है। अब दोनों कैंडल्स जब ये बनेंगी तो आपको इस तरह की शेप, यानी 10 मिनट की कैंडल्स में आप जब ये पैटर्न्स देखेंगे तो ये हैमर की शेप देखने को मिलेगी। अब मानकर चलते हैं कि 5 मिनट के कैंडल्स में आप ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट की कैंडल्स में आपको पहली कैंडल्स यहाँ पर रेड देखने को मिलती है और उसके बाद एक ग्रीन बनती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इनिशियली यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं। अब आप जैसे ही आप टाइम फ्रेम को 5 मिनट से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे तो यहाँ पर हैमर की शेप देखने को मिलेगी। और हैमर को तब कंसीडर करते हैं जब मार्केट में यानी डाउन ट्रेंड हो, यानी डाउन ट्रेंड के बाद जब हैमर बनता है तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, और इसके पहले की ही अभी हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर हैमर को हम हमेशा ही एक बुलिश के लिए कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 कैंडल्स के बनने के बाद यहाँ पर कैंडल्स का नाम यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि ये इनगल्फिंग बुलिश कैंडल्स है। तो इस तरह से आपको ये कैंडल्स बनेगी जब मार्केट में इस तरह से जब अप ट्रेंड में हो, जब हाई ऑन हाई पर ट्रेंड करता हो, तो ऐसे में 5 मिनट की ये कैंडल्स एक ग्रीन बनती है और अगली कैंडल जैसे रेड बनती है, यानी इस कैंडल्स ने जो ग्रीन कैंडल को जो रेड कैंडल्स ने पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया और जो शेप बन के आई 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यानी इस तरह से जब कैंडल्स बने तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर एक रिवर्सल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। यानी इस समय हम ये सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि मार्केट में अब सेलिंग एक्टिवली यहाँ पर सेलिंग शुरू होने वाली है और यहाँ से हम लोग सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी अगर हमारी यहाँ पर पोजिशनल भी बाइंग है तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के एग्जिट के साथ यहाँ पर निकल भी जाएंगे। तो इस तरह से कैंडल्स पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। और भी ये कैंडल्स हैं, ये भी आपको इस तरह से हैमर अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, यह भी आपको देख सकते हैं कि ये अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। तो आपको यहाँ से आप जब भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स जब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बनने के बाद जैसे इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी तो वहाँ पर हम हैमर के साथ या कहें हम जो हैंगिंग मैन के साथ वहाँ पर रिवर्सल के तौर पर कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये पता चल चुका कि कहाँ से किस कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बाद आपको रिवर्सल को कंसीडर करना है। और एक चीज़ और हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, जब भी इन चीज़ों को आपको देखना है तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर देखना है और उसी के बेसिस पर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स पहचानने के बाद यहाँ पर डिसीजन लेना है और इसी के बेसिस पर आपको स्ट्रेटजी प्लान करना है। तो इसे आप हर रोज़ देखिए, आपको किसी स्टॉक में ये दिखे या इंडेक्स में दिखे तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई करिए। पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयर होंगे। तो गाइज आपको ये पता चल चुका है कि रिवर्सल को लेकर कौन सी कैंडल्स के बेसिस पर हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटजी किस तरह से प्लान करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहिए। फिर भी इसको लेकर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।